तो हेलो दोस्तों, राम राम आप सभी को। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं 3 तारीख को। टाइम था 3 के 2:30 के लगभग, 2:30 हाँ रहे होंगे, इससे ऊपर नहीं रहे होंगे। तो दुकान आने के बाद फिर हमको जाना था 3 तारीख में तिलक में, बहन का तिलक था। तो यहाँ पर बेटी के लिए कुछ बना रहे थे, लाई वगैरह तल के ले जाना था। सलोनी तो बन गई थी पहले ही, और ये था कि सुबह ही लाई वगैरह तलेंगे, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। फिर दुकान चले आए थे। दुकान आने के बाद फिर दोपहर लौटे, 2 बजे के लगभग दुकान से गए। और पता है जब कहीं आप जाओ तो पहले से ही सारी तैयारी करके रख लो तो अच्छा रहता है, नहीं तो फिर उसी दिन तैयारी करने लगो तो जल्दीबाजी का काम शैतान का घर होता है। जल्दी जल्दी हम तल रहे थे लाई। देखिए कैसे आधा मेरी थोड़ा सा लाई इधर फैल गई थी, और एक प्रकार की लाई और हम तल दे रहे हैं। ये इसमें मूंगफली और खड़ी साबुत धनिया, जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा डाल के इसको भी तल दे रहे हैं। फिर इसके बाद थोड़ा सा पोहा, जो चिवड़ा कढ़ाए थे, हम बताए थे आप लोगों से, तो वो चिवड़ा देसी होता है ना, तो बहुत अच्छा रहता है। इसकी खुद खाने का टेस्ट अलग ही रहता है। बाज़ार वाला मक्का पोहा, जो ये चिवड़ा वाला पोहा होता है, तो उसका टेस्ट अलग होता है। तो ये देसी वाला पोहा ही वो फ़ोन लगा करके बोल रही थी मम्मी हमारे लिए वही नमकीन, उसी की नमकीन बना के लेते हैं ना। तो इस पोहे को भी हम तल दे रहे हैं हल्के तेल में। तो पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है कि सबके साथ जब कहीं हम जाते हैं तो हमारी तैयारी पहले से कुछ भी नहीं रहती, कुछ भी पहले से तैयारी नहीं रहती। ये तो पता था कि 3 तारीख को तिलक में जाना है तो पहले से ही कर लेना चाहिए, लेकिन पता नहीं कहाँ टाइम निकल जाते हैं। पर कुछ ना दुकान के चलते ना ज़्यादा कुछ हम नहीं कर पाते, घर का काम या तो कुछ तैयारियाँ नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर कुछ घी डाल करके मखाने भी हम बेटों के लिए तल दे रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, फुल वीडियो देखिएगा और बीच में स्किप करके मत देखिएगा, आगे बहुत अच्छी वीडियो मिलेगी आप लोगों को। ये आज तैयारी किसके लिए हो रही है? ये बेटू के लिए। तो 2 प्रकार की हम लाई तले हैं, जा रहे हैं सीधी उससे मिलने। तो एक लाई ये मूंगफली वाली है, कुछ दिन तक के लिए हो जाएंगे, और ये मटर वाली लाई है, इसको मटर प्याज लहसुन वगैरह सब डाल करके तल दी थी, इसको तुरंत ख़त्म कर देंगे 1-2 दिन के अंदर ही। सलोनी हम पहले से बनाए थे। जो ये चिवड़ा है ना, ये चिवड़ा जो कढ़ाए थे वो वाला चिवड़ा है, और यही वाला मक्का पोहा चिवड़ा हम तल भी दिए हैं। ये सरसों के तेल डाल करके थोड़ा थोड़ा तल दिए हैं। और ये रहा मखाना, घी से तले हैं, और ये रही घी तो खाती नहीं, ज़बरदस्ती खाना पैक करेंगे। तो क्या है कि सब कुछ नमकीन वगैरह तल दिए थे। नमकीन बेसन की बनानी थी, तो बोली थी मम्मी बेसन की नमकीन मत लाना, उनको लाई का मुरमुरा ज़्यादा पसंद है। तो यही लाई वाले मुरमुरे बना करके 2 प्रकार के हम दे देते हैं। और ये चिवड़ा जो है ना, देसी वाला चिवड़ा होता है जो कढ़ाए थे, तो इससे इनका स्वाद ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो बोली थी कि देसी वाला ही चिवड़ा लाना। तो घी के लिए मना कर रही थी कि मम्मी घी वगैरह न मत लाना, लेकिन ज़बरदस्ती दे रहे थे क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो चुकी होंगी इस समय, और सब कुछ ही पैकिंग कर रही हैं। और देखिए कैसा फैला हुआ है पूरा घर। फिर इसके बाद पूरा कस्टा साफ़ करेंगे। तो इधर सब कुछ पैकिंग कर देते हैं, इसके बाद झाड़ू वगैरह लगाएंगे। तैयार भी होना है, बहुत जल्दीबाजी था हमको निकलने के लिए। क्या है ना कि जब आप कहीं जाओ और फिर उसी दिन सारा काम करना पड़ता है तो थोड़ा रिलैक्स नहीं मिल पाता। तो ये सब कुछ पैक हो गया था, और पूरा पहले सफाई करेंगे। बर्तन वगैरह तो हम दोपहर में ही सब धुल चुके थे, तब गए थे दुकान। देखिए मम्मी तैयार हो रही हैं और तुरंत ही निकलना है दोस्तों हम लोग को। तो इतना जल्दी जल्दी तैयार हुए, पूरा जल्दी से सफाई की किचन की। और यहाँ देखिए पीछे वाले में पूरा काम नहीं हो पाया, कपड़े वगैरह निकाल करके रख दिए हैं। वापस लौटने के बाद फिर करेंगे, क्योंकि टाइम भी निकल रहे थे। जब यहाँ से निकले हैं तो 5:40 हो रहे थे। और क्या था ना कि घर का काम करने लगेंगे तो फिर टाइम निकल जाएंगे, उधर बेटी का गेट भी बंद हो जाएगा तो फिर मिलने भी नहीं पाएंगे। लेकिन जाते जाते ना रास्ते में इतनी जाम था कि फिर लेट ही पहुँचे वहाँ। 7-7:30 बजे पहुँचे थे, 7 बजे पहुँच गए थे बेटू से मिलने। तो पहले तो मैडम लोग फिर नाटक कर रही थी, फिर इसके बाद मिलने ही नहीं दे रही थी। और
तो हॉस्टल पहुंचाए पर आधा घंटे तक वेट करना पड़ा और मैम लोगों बात की तब फिर आने मिलने दिए, क्योंकि इनका रूल ही है कि वो 6 बजे के बाद फिर नहीं मिलने देते पेरेंट्स से चाहे कोई भी हो। बच्चों से अगर हॉस्टल में आपको मिलना है तो 6 से पहले ही आइए, शाम की बात कर रहे हैं। और यहाँ का रूल ये भी है कि संडे टू संडे ही बात होगी बच्चों से, इसके बाद बीच में नहीं। रिसेप्शन में हम लोग बैठे ही थे तो इतने में ये आ गई और इनको आ कर के देखे तो वाह, इनकी तो शक्ल ऐसे बन चुकी है इस समय कि क्या बताएं। लगता है कि इनको खाना पीना ही नहीं मिलता। तो इतना अंदर से हमको कुछ तो गुस्सा इन पे भी आ रही थी कि आप खाती क्यों नहीं हो। और एकदम इतनी सूख गई हैं। इनकी सेहत भी नहीं अच्छी रहती है। इस साल तो इनकी सेहत बिल्कुल नहीं। और पैर में भी एकदम बिल्कुल चोट लगवाई है, गर्म पट्टी बांधी हैं। उसको फुटबॉल वगैरह खेल रही थी तो उसी से पैर में फ्रैक्चर। और ये खिला रहे थे संतरा वगैरह तो खा ही नहीं रहे थे कि नहीं रख दीजिए मम्मी हम खा लेंगे, लेकिन नहीं, हमको अपने सामने खिलाना था। और दूध के लिए भी बोल रहे थे मम्मा आप दूध क्यों ले आई। इनको कुछ चीज़ पसंद ही नहीं है। इस साल पढ़ाई कर लें फिर इसके बाद सीधे निकाल लेंगे। तो पता है ये बात लेकर के इनको हम धमका रहे थे तो ये हंस रही थी और इधर से उनके पापा भी हंस रहे थे, तो उनके पर भी थोड़ा मेरे को गुस्सा आया। और मेरा तो इतना ज़्यादा वो हो रहा था कि खाती पीती क्यों नहीं, पता नहीं क्यों इनको पेपर का टेंशन होगा। लेकिन थोड़ा सा डरा धमका रहे थे कि ऐसी आपकी सेहत रहेगी तो अगले साल नहीं पढ़ेंगी आप। लो पहले तो अब इनको भेज दे रहे थे। आधा घंटा तक इनके साथ बैठे थे, बातें कुछ कर रहे थे, इनको समझा रहे थे कि आप खाना पीना खाते जाओ। और ये दूध के लिए मना कर रही थी कि मम्मी, तो ये बोल रही थी कि नहीं ले जाएंगे। पापा समझाए तो मान गई, पर लगता है यार कि बच्चों के लिए क्या क्या लेते चलें घर से। तो अब बहन के रूम में आए, तुरंत ही तैयार होने लगे क्योंकि वहाँ तिलक की तैयारी हो चुकी थी। फिर इसके बाद कुछ मस्ती मजाक भी चल रहे थे साथ साथ में, और तैयार भी हो रहे थे हम लोग। ये दोनों लोग भी नहीं तैयार थी, ये भी जल्दी जल्दी कर रहे थे क्योंकि भाई बार बार फ़ोन लगा रहे थे जल्दी आओ जल्दी आओ। और हम लोग वास्तविक में लेट थे थोड़ा। हेलो, आ गए पैलेस में। ये मेरी बीच वाली बहन है और वो सबसे छोटी वाली है। और ये छोटी सी मुनमुनिया है, ये छोटी सी मुनमुनिया बुलबुल है। बुलबुल, हाँ ये नहीं बुलबुल दिखा दो। हाय राधे राधे बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो। तो हम लोग खाना खाने जा रहे थे नाश्ता के बाद। तो इधर ये मोहतरमा लोग बोली चलिए फ़ोटो खिंचवा लेते हैं कुछ, और कुछ ये वीडियो क्लिप ले लीजिएगा। तो ये 4 बहनें हम हैं, हमको तो आप पहचान रहे हैं। और फिर ये 3 मेरी सिस्टर हैं और भी सिस्टर है मेरी। तो दोस्तों मिलिए मेरे मामा जी से। ये मेरे मामा जी हैं, छोट वाले मामा। मेरे 2 मामा हैं, तो ये छोटे वाले मामा जी हैं। और जो ब्राउन कलर की साड़ी में है मामा की बहू हैं। तो तिलक का कार्यक्रम लास्ट ही चल रहा था। पहले परीक्षा हुआ था, इसके बाद तिलक हुआ। और जब कहीं शादी वगैरह में आओ ना तो
तो लगता है कि सबसे मिल लें। जैसे अपने मायके में हो गए तो हम तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन जो मौसी लोग हो गई, मौसी की लड़कियां हो गई, भाभी लोग हो गई, मौसी की बहू लोग, तो इन लोगों से तो हम ज़्यादा नहीं मिल पाते, तो उन लोगों से मिल रहे थे सबसे। अब फिर बहुत देर तक हम बहनों की जितनी बहनें हैं, तो 6-7 बहन थे, 7-8 बहन बस थे, सब कोई बैठ कर के बहुत देर तक बातें हुई और बहुत हंसी मजाक हुआ। और इसके बाद इधर दूल्हे को ला करके सब कोई डांस कर रहे थे, तो फिर यहाँ पर हम लोग भी आ गए। गाना तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कॉपीराइट की वजह से हम गाना इसमें नहीं ऐड किए। तो इसके बाद हम लोग अब घर चल दिए थे। क्या था ना कि तिलक का कार्यक्रम भी थोड़ा बढ़िया टाइम पर निपट गया था। 11:10 तक लगभग हो गया था तिलक का कार्यक्रम। 11 साढ़े 11 बजे तक हम लोग घर निकल आए थे। तो सब कुछ ये हो चुका और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।